94-24 की टीम पहुंची है मिडाकुर के जनता इंटर कॉलेज में, जहां पर जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है बच्चों की कराई जा रही है। आपको बताएं आज 18 फरवरी और 18 फरवरी से जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं वो शुरू हो चुकी है। लगभग यूपी बोर्ड में 53 लाख जो छात्र छात्रा हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। वहीं पर 8,033 जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि तमाम तरह की जो निगरानी है वो भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब 12वीं छात्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं जनता इंटर कॉलेज में। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो किस तरह से निगरानी की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर, यहाँ के जो अध्यापक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम को लेकर किस तरह की जो व्यवस्था है, किस तरह से जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं। बोर्ड की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है, लेकिन 10वीं छात्र के जो लोग हैं वो अपना एग्ज़ाम देकर जो है स्कूल के बाहर निकल रहे। तमाम यहाँ पर आप देखेंगे जो छात्र हैं वो अपना जो परीक्षा है वो दे कर बाहर निकल रही। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं छात्रा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जो ये एग्ज़ाम है वो कैसे गया है और कैसे नहीं गया है, किस तरह की जो अंदर कॉलेज था उसमें किस तरह की तैयारी थी, व्यवस्था थी, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद। ये बताइए 10वीं के छात्र हो ना? यस। ये बताइए कैसे गया आपका पेपर ऑन टॉप? बढ़िया बिल्कुल। क्या लगता है किस तरह की जो अंदर व्यवस्था थी वो किस तरह की गई थी? पहले से बेहतर था? मेरे हिसाब से तो सही है, पर टॉयलेट करने की व्यवस्था जरा इधर है साइड को है। वो एक के बाल लगा रहा। परीक्षा को लेकर बताओ कैसी व्यवस्था थी? अब परीक्षा को लेकर थोड़ी डाउन थी, मतलब सही नहीं थी? बिल्कुल भी सही नहीं थी। कोई किसी तरह की अव्यवस्था हो रही हो, निगरानी या कोई टीचर है किस तरह की व्यवस्था कर रहे हो? सही है, टीचर तो सही थे एक तो एक। कितना नंबर का पेपर करके आए हुए? मैं 65। लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब भरोसा है खुद पर कि आप मतलब बिल्कुल भरोसा है। कितने नंबर ला पाओगे? लगभग पास की बात चल रही है, 65 नंबर का करके आया हूँ। क्या नाम है आपका? हेमचंद है सर। ये बताइए हेमचंद, आज आपने यहाँ पे परीक्षा दी है, जनता इंटर कॉलेज के आप पहुँचे हैं, कैसा आपका एग्जाम गया था? बहुत अच्छा एग्जाम गया सर। कैसी तैयारी है अंदर व्यवस्था को लेकर, परीक्षाओं को लेकर? क्योंकि देखा जाता है इस बार जो सख्ती है, जो व्यवस्था है वो काफ़ी निगरानी की गई है। यहाँ पर बहुत अच्छी निगरानी की गई है, कैमरे भी हैं, 2 टीचर भी हैं हमारे हमको देखने के लिए। हमारे पेपर बहुत अच्छा गया है। अच्छा ये बताइए, आप पेपर देकर आए हैं, एग्ज़ाम देकर के आए हैं, क्या लगता है कि आप कितने नंबर का एग्ज़ाम करके आए हैं और क्या भरोसा है कि आप पर खुद पर कि जो परीक्षा आप देकर के आए हैं कितना नंबर ले पाओगे? देखो ज़्यादातर सब लोग तो पूरा पेपर करके आते हैं, क्या इसके वो सब लोग चाहते हैं पूरे नंबर आए, पर अब वो जितना करेंगे उतना सही होगा, उतने ही नंबर मिलेंगे। पर मेरे 68 नंबर तक आ सकते हैं। ऐसा भी लगा है कि जब छात्र अपने स्कूल से मतलब और कहीं कॉलेज में या पेपर देने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर रहता है, खौफ रहता है कि दूसरे स्कूल में हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की व्यवस्था कैसी होंगी, टीचर कैसे होंगे, एक अंदर से डर जो है वो लगता है। आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो बिल्कुल आराम से पेपर दिया जैसे अपने स्कूल में देते। कोई प्रेशर किसी तरीका का? नहीं, कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने जितने छात्रा हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद दिया है कि जो छात्राएं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हमारा आशीर्वाद उनके लिए। क्या कहोगे योगी आदित्यनाथ जी के लिए व्यवस्था कैसी? योगी आदित्यनाथ की वजह से आज हम ऐसे बढ़िया पेपर दे पा रहे हैं, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं की देन है ये जो हम यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। करीब कितने यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए, अगर पता हो तो? तमाम जगह से लोग लगभग 400 के आसपास तो होंगे। इतने लोग होंगे? हाँ। तो कोई किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं देती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या लगता है आपको कि जो आप परीक्षा दे करके आए हैं, आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा आपका रिजल्ट निकल के आएगा? रिजल्ट मेहनत की होगी? बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, मेहनत की है उस हिसाब से तो सही आएगा। पेपर का लेवल क्या था? 65 नंबर से प्लस ही होगा पेपर। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो छात्रा हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। सभी का कहना है कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, कैमरे की निगरानी से भी लोगों को देखा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर अपना जो परीक्षा है वो दे कर अब जो परीक्षा परिसर है उससे निकलकर अपने घर पर जा रहे हैं, क्योंकि अब 2 सेकंड मीटिंग है होने वाली है, उसमें जो 12वीं के कक्षा के जो छात्र होंगे वो अपनी परीक्षा देंगे, लेकिन अंदर की और जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जनता इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है आज से वो शुरू हो चुकी है, करीब 53 लाख जो छात्र छात्रा हैं वो एग्ज़ाम देने की जो काम है वो कर रहे हैं, और अब जो
व्यवस्था है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आपके स्कूल में किस तरह की तैयारी व्यवस्था की गई है, निगरानी की जा रही है? हमारे विद्यालय में हर वर्ष की भांति शुचितापूर्ण, नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में इस बात की प्रसिद्धि है कि जनता इंटर कॉलेज मढ़ाकुर में नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, और वह हमारा गर्व है इस बात पर। और हमारे इस वर्ष भी इंटरमीडिएट के 181 विद्यार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं, और विद्यालय में पूर्ण शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा अच्छी तरह से हो रही है। कैमरे भी लगाए गए हैं सर, ताकि कोई निगरानी भी दिशा निर्देश प्रदेश सरकार से, बोर्ड से हमें प्राप्त हुए हैं, उन सब का पालन किया गया है और उन्हीं मानकों के अधीन परीक्षा हो रही है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जनता इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, और जिन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जो लगातार तैयारियां हैं वो स्कूल में सब पर निगरानी की जा रही है। जो व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है, जो सरकार द्वारा जो निर्देश गए हैं उसी के आधार पर जो है पूरी तरीके से जो स्कूल है, कॉलेज है, उस पर तैयारी की गई है। यहाँ पर अभिभावक जो बच्चों के हैं वो यहाँ पर आए, क्योंकि अपने अपने बच्चों को यहाँ पर परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि ऐसे में जब बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी करके आता है और कहीं ना कहीं जब दूसरे स्कूल में जाता है तो उसके मन में एक अजीब सा सवाल पैदा होता है और डर एक महसूस होता है। हमारे साथ अंकल कहाँ से आए ये बताइए? सहारा से। ये बताइए आपके यहाँ पर कौन एग्जाम देने के लिए आया? बेटी आई है, बेटा है? मेरी बेटी। कैसी तैयारी उन्होंने की थी? क्या लगता है जो इस बार परीक्षा हो रही है पिछली बार से क्या बेहतर आपको लग रहा है इस व्यवस्था सुविधाओं को लेकर? बेटी तो अच्छी तैयारी करती है। हाँ। अच्छा पढ़ी है, तैयारी एग्जाम दे रही है। यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई अव्यवस्था आपको नजर आ रही हो जिसमें लगता है कि यहाँ पर तो मतलब व्यवस्था है वो भंग हो रही है? अच्छा माहौल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया है, कहा है उन्होंने जो जितने भी छात्र छात्रा हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ मेरा आशीर्वाद है। क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है उनका भी सोच अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। आप कहाँ से पहुँचे भैया? लोहा मंडी से हैं। लोहा मंडी से, मतलब इतनी दूर से यहाँ पे पहुँचे? हाँ। कौन आया आपके साथ एग्जाम देने के लिए? मेरी भांजी आए दोनों। भांजी आए। 12वीं क्लास में क्या लगता है जिस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है, क्योंकि आज पहला दिन है और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर सा होता है कि हम कहीं और दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था या टीचर्स कैसे होंगे या कैसे मतलब एग्ज़ाम देंगे, इस तरह का फील आपने महसूस किया बच्चों के साथ? कहाँ? मैंने तो ऐसा महसूस नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी थोड़ा नर्वस होता था। हाँ, नर्वस होता है दूसरी जगह जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब जो बच्चे हैं नए उनको भी ऐसा नर्वसनेस तो फील होता ही है उन्हें भी। तो लगता है मतलब अभी तो थोड़ा, लेकिन पर ये प्रिपरेशन उन्होंने अच्छी की है तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब मेहनत की है उन्होंने। तो यहाँ पर व्यवस्था देखकर क्या लगता है ये जो प्रवेश किया जा रहा है जो छात्र छात्रा हैं क्या देख के किया जा रहा है? एडमिट कार्ड देख के किया जा रहा है, आधार कार्ड देख के किया जा रहा है? एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देख के ही किया अंदर किया जा रहा है। हाँ, कोई किसी तरह की यहाँ व्यवस्था आपको नजर आ रही है? नहीं, सारी सुविधा। तो सारी सुविधा यहाँ पर है। आप कहाँ से पहुँचे हैं? नहीं बताइए थोड़ा, कहाँ से पहुँचे? कौन आया आपके साथ? बेटी है। बेटी आई है। क्या लगता है यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है, तैयारी करके आई थी बेटी? प्रॉपर तैयारी कर रही है। अच्छा, तो क्या कहेंगे परीक्षा हो रही है, पहले जो आपके ज़माने में परीक्षा हुआ करती थी और आज के दौर में जो परीक्षा हो रही है, क्या लगता है कि अंतर है दोनों परीक्षाओं में? कोई अंतर नहीं है, हमने भी दी है यहाँ। हाँ, इसी कॉलेज में दी थी? मतलब जो जनता इंटर कॉलेज है इसी में दी थी? 99 में। और आज आपकी बेटी भी दे रही है? हाँ बिल्कुल। तो देखिए ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो जनता इंटर कॉलेज में वो भी परीक्षा दे चुके हैं और आज उनकी बेटी भी यहाँ पर परीक्षा दे रही है। क्योंकि हमने अभिभावकों से बातचीत की, क्योंकि इस बार जो परीक्षा यूपी बोर्ड की हो रही है किस तरह से व्यवस्था है और किस तरह से नहीं, इस स्कूल में किस तरह से व्यवस्था है, तो लोगों ने बताया ठीक व्यवस्था है और अच्छी तरीके से, किसी तरीके की कोई भी छात्र को या छात्रा को दिक्कत नहीं है। और तमाम ऐसे जो कैमरा हो वो यहाँ पर CCTV कैमरे लगा दिए गए ताकि निगरानी की जाए कि कोई बच्चा नकल नहीं कर रहा है या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विशेषकर ध्यान किया जा रहा है। तो ये थे ND भारत 24 की रिपोर्ट। लगातार हमने आपको दिखाई कि आखिर यूपी बोर्ड को लेकर जो छात्र छात्रा हैं वो किस तरह से अपनी परीक्षा परिसर में पहुंचकर जो एग्ज़ाम है वो देने का काम कर रहे हैं और जो इस पर यूपी सरकार, प्रदेश सरकार, जो अधिकारियां हैं वो किस तरह से अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और किस तरह से जो संकेत आदेश जो अधिकारियों को, जो अध्यापकों को दिए हैं यूपी सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से, उस पर अध्यापक कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ के जब प्रिंसिपल से, हमने वाइस प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पूरी जो प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार ही पूरी तरीके से आदेशों पर काम किया जा रहा है। तो मैं गौरव के साथ ND भारत 24 मिढ़ाकुर।